नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल सारस्वत आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि CVT PG और CVT BEd दोनों एग्जाम अभी होने वाले हैं और अंतिम समय में जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो उसी श्रृंखला में आप लोग परीक्षा की श्रृंखला में आप मेरे साथ समास पढ़ रहे थे, तो आज हम ध्यान देंगे बहुव्रीहि समास पे। आज हम कौन सा समास पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास इससे पहले आप लोगों ने देख लिया, जहां से प्रश्न बन सकते थे, जहां से परीक्षा में वैसे तो समास अत्यावश्यक है प्रत्येक परीक्षा के लिए, तो उसी में आज हम लोग बहुव्रीहि समास को देखेंगे। जब आप लोगों को शिवम सर ने पढ़ाया था तब आपको बताया था कि बहुव्रीहि समास कहते किसे हैं। सामान्य बात करें कि जहां पर अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद की प्रधानता जहां होती है, सामान्य बात कर रहा हूं, जहां होती है समस्त पदों की अपेक्षा, ठीक है, समस्त पदों की, समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि जहां अन्य पद की प्रधानता हो, जैसे हमने समास किया चत्वारि मुखानि यस्य सः चतुर्मुखः। इसमें जो समस्त पद हैं चत्वार और मुख, ये दोनों अपने अर्थ को अप्रधान करके गौण करके किसी अन्य पद ब्रह्मा इत्यादि अर्थ को बताते हैं। समझ में आ गया? तो पहली बात तो ये है, जहां अन्य पद की प्रधानता होती है वहां बहुव्रीहि समास होता है समस्त पदों की अपेक्षा, मतलब जिस समस्यमान जो पद है। दूसरी हम लोग बात करते हैं, दूसरा लक्षण करेंगे सर्वोपसर्जनो बहुव्रीहि। क्या कहते हैं? एक ये बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जहां पर सभी पदों का उपसर्जन हो जाए, सभी पदों का मतलब समस्त पदों का। जैसे मैंने उदाहरण दिया, जैसे हम लोग कहते हैं पीतम अंबरम यस्य सः, पीतानि अंबरानि यस्य सः। समझ बात करते हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब है पीले कपड़े हैं जिसके, तो पीत और अंबर दोनों अपने अर्थ को उपसर्जन कर देते हैं। उपसर्जन का तात्पर्य ध्यान रखना मित्रों, उपसर्जन का मतलब होता है, उपसर्जन का मतलब होता है गौण, उपसर्जन का मतलब होता है अप्रधान। तो जहां ये समस्त जो समास होता है उसमें जो समस्यमान पद होते हैं वह पद अपने अर्थ को गौण कर देते हैं, किसी अन्य पद की प्रधानता बताते हैं, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। तीसरा कहते हैं अन्यत पदम प्रधानम यस्य, अन्यत पदम प्रधानम यस्य, जिसके अन्य पद प्रधान होते हैं वहां बहुव्रीहि कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? कि जहां पर अन्य पद की प्रधानता होती है वहां बहुव्रीहि होता है, ऐसा हम लोग पहले देख चुके हैं। दूसरी अगर बात करूं तो एक सूत्र आता है शेषो बहुव्रीहि। कौन सूत्र है पंडित जी? शेषो बहुव्रीहि। शेषो बहुव्रीहि। शेषो बहुव्रीहि क्या कहता है? अधिकारो यम प्राग द्वंद्वात्। एक सूत्र आप आगे पढ़ोगे, चार थे द्वंद्वः। क्या सूत्र पढ़ोगे आगे? चार थे द्वंद्वः। ये कह रहा है प्राग द्वंद्वात्। प्राग द्वंद्वात् का तात्पर्य है चार थे द्वंद्वः। इस सूत्र से प्राक मतलब पहले, अयम अधिकारः अर्थात बहुव्रीहि का अधिकार चलेगा। लेकिन एक शब्द यहां पढ़ा शेषः। शेष पढ़ने का तात्पर्य मैं आपको संक्षेप में बता दे रहा हूं कि तत्पुरुष समास के बाद जब बहुव्रीहि में प्रवेश किए तो तत्पुरुष समास में आप लोगों ने देखा, जैसे द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नहि, तृतीया तत्कृतार्थे रंगुल वचनेन, चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुख रचितहि, पंचमी भयेन, षष्ठी सप्तमी सौंडई। इन सूत्रों में आप लोगों ने विभक्ति वाले पद देखे, जैसे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। कौन सा पद बचा? प्रथमा। तो वही कह रहा है कि प्रथमा में बहुव्रीहि समास होता है। प्रथमा क्या है? विभक्ति होती है, सुप में विशेषण होती है, इसलिए अर्थ हो जाता है दीक्षित जी प्रथमांत सुबंत का बहुव्रीहि समास होता है। तब आप कहोगे कि सर आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, हमने
तो प्रथमा में कर्मधारय समास देखा था, तब हम कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है आप लोगों ने देखा था, लेकिन पाणिनि अष्टाध्यायी में कहीं पर प्रथमा विभक्ति से कर्मधारय समास को नहीं कहा गया। वहां पर विशेषणम विशेषण बहुलम इत्यादि सूत्र से कहा गया। जिस प्रकार से स्पष्ट रूप से सूत्रों में विभक्ति का अनुकरण हुआ, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस प्रकार से कहीं प्रथमा का अनुकरण पाणिनि जी के सूत्र में नहीं हुआ। दूसरी बात आप कहोगे फिर आप गलत बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं? तब कहोगे प्रादयः गत्याद्यर्थे प्रथमा, ये भी तो हमने पढ़ा है। तो कहेंगे कि ये पाणिनि जी का नहीं है भैया, कात्यायन की वार्तिक है। समझ में आ गया? इसलिए पाणिनि जी सूत्र कह रहे हैं कि शेषो बहुव्रीहि, अर्थात शेष बचा प्रथमा, प्रथमा विशेषण है सुबंत में, तो प्रथमांत सुबंत का बहुव्रीहि होता है और उसका अधिकार चार थे द्वंद्व इस सूत्र से पहले तक चलता है। समझ में आ गया? चलिए, अब जो बहुव्रीहि समास करने वाला सूत्र है भाई साहब, वो है अनेक मन्य पदार्थे। एक ही सूत्र को आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ना है, बाकी 2-3 वार्तिक आएंगी, उससे मस्त सूत्र है आपका अनेक मन्य पदार्थे। सूत्र में समझने का प्रयास करेंगे, 2 चीज आपको दिख रही होंगी, अनेकम और अन्य पदार्थे। अनेकम प्रथमांतम, अनेकम प्रथमांतम सुबंतेन सह समस्यते, प्रथमांत सुबंतेन सह समस्यते, अन्य पदार्थे गम्यमाने सति। अर्थात जब अन्य पदार्थ गम्यमान हो तो अनेक सुबंत का समास होता है। वही कह रहे हैं अनेकम प्रथमांतम अन्यस्य पदस्य अर्थे वर्तमानम। वर्तमान का अर्थ यहां पर ले लेना उपस्थित। जब अनेक प्रथमांत किसी अन्य पद के अर्थ को बताने के लिए उपस्थित हो, तब वहां पर विकल्प से क्या होता है भाई साहब? बहुव्रीहि समास होता है। समझ में आ गया? अर्थात अन्यस्य पदस्यार्थे वर्तमानम यत् अनेकम प्रथमांतम सह अनेकम प्रथमांतम वा समस्यते, उनका विकल्प से समास होता है, परस्पर समास होता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो सूत्र समास करने वाला कौन है बहुव्रीहि में? अनेक मन्य पदार्थे। कौन सूत्र है? अनेक मन्य पदार्थे, अनेक मन्य पदार्थे, अनेकम अन्य पदार्थे यत् सुबंतम वा समस्यते स बहुव्रीहि। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस सूत्र के माध्यम से बहुव्रीहि समास होता है, इस सूत्र से बहुव्रीहि समास होता है, इस सूत्र से बहुव्रीहि समास होता है। ध्यान कर लीजिएगा, इस सूत्र से क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। चले आगे चलते हैं, समझने का प्रयास करते चलेंगे। देखिए, सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यक सूत्र है। आपने 2 चीज पढ़ा इसमें, सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ। बहुव्रीहौ का मतलब क्या है? बहुव्रीह समास में। बहुव्रीहौ का मतलब क्या है? बहुव्रीहौ का मतलब क्या हो जाता है? बहुव्रीहि समास में। ध्यान रखना, बहुव्रीहि समास में काम करता हूं, बहुव्रीहि समास में काम करता हूं, ये बात इसने बोला। कहां कर रहा है? बहुव्रीहि समास में। सप्तमी विशेषणे का मतलब क्या है? कि अगर कोई पद सप्तम्यंत हो, क्योंकि सप्तमी किस में विशेषण होगी? विभक्ति सुप में विशेषण होगी, तो सप्तम्यंत और कह रहा है विशेषण, 2 चीज कहता है, सप्तम्यंत और विशेषण। सप्तम्यंत और विशेषण का बहुव्रीहि समास में क्या होता है? पूर्व प्रयोग होता है। क्या होता है दीक्षित जी? पूर्व प्रयोग होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे, समझ में आ गया कि नहीं? बस इतना सिंपल अर्थ है। सप्तम्यंतम विशेषणम च बहुव्रीहौ पूर्वम स्यात्। जो बहुव्रीहि समास में जिस पद में सप्तमी विभक्ति होगी उसका पहले प्रयोग होगा, बहुव्रीहि समास में जो विशेषण पद होगा उसका पहले प्रयोग होगा। कहानी खत्म। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था प्रथमांत पदों में बहुव्रीहि होता है, ये तो सप्तम्यंत पद जब बहुव्रीहि समास में प्रथमांत ही होता है तो सप्तम्यंत तो होगा ही नहीं, और जब होगा ही नहीं तो ये सूत्र तो बकवास कर रहा है। तो यही बकवास करना इसका सिद्ध हो जाता है। तब ये बोलता है कि भैया मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कहीं कहीं व्यधिकरण में भी बहुव्रीहि होता है, इसलिए नीचे लिख दिया अतएव ज्ञापकात्, इसलिए अस्माद कारणादेव, अर्थात शेष में ही बहुव्रीहि होता है। सप्तमी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी इत्यादि बहुव्रीहि नहीं होता है, लेकिन सप्तम्यंत बहुव्रीहि में पूर्व प्रयोग दर्शाया है। अस्माद कारणादेव ज्ञापकात् व्यधिकरण पदो बहुव्रीहि, व्यधिकरण भी क्या होता है? बहुव्रीहि होता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखिए समानाधिकरण बहुव्रीहि कैसा होता है। समानाधिकरण,
समानाधिकरण से आप ये समझ लीजिए समान विभक्ति जहां होंगी, क्या होंगी? समान विभक्ति का मतलब है एक जैसी विभक्ति। एक होता है व्यधिकरण बहुव्रीहि, व्यधिकरण बहुव्रीहि, ये कैसा होगा? असमान विभक्ति। कैसा विभक्ति होंगी? असमान विभक्ति। समझ में आ गया? जैसे हम उदाहरण की दृष्टि से एक बार समझ लेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? अब देखिए एक और सूत्र आया, हलदंतात सप्तम्याः संज्ञायाम। संज्ञायाम का तात्पर्य क्या बताना चाह रहा है? संज्ञा में। कहां बात करूंगा भैया? संज्ञा में बात करूंगा। क्या करूंगा? हलंतात मतलब हलंत से, अदंतात मतलब अदंत से, सप्तम्याः मतलब सप्तमी का, सप्तम्याः मतलब सप्तमी का। क्या करता हूं? अलुक करता हूं, अलुक होता है। कितना बढ़िया अर्थ है, देखिए बिल्कुल सूत्र से निकल जाएगा। क्या कह रहा है? हलंतात अदंताच्च सप्तम्याः अलुक। जब हलंत और अदंत शब्द से जो बहुव्रीहि समास में सप्तमी आएगी उसका मैं क्या करूंगा? अलुक करूंगा। तो इसको दो प्रकार से बोल सकते हैं, व्यधिकरण बहुव्रीहि बोल सकते हैं और सप्तमी में अलुक बहुव्रीहि भी बोल सकते हैं। समझ में आ गए दोनों सूत्र आपको? अब चलते हैं डायरेक्ट हम लोग किस पे? उदाहरण पे। किस पे चलते हैं? उदाहरण पे। तो पंडित जी आपके पास है व्यधिकरण बहुव्रीहि का उदाहरण कंठे कालः। अच्छा देखिए व्यधिकरण बहुव्रीहि का उदाहरण आप लोग क्या देख रहे हो? कंठे कालः। क्या देख रहे हो? कंठे कालः। कंठे कालः मतलब अर्थ जान लीजिए, कंठ में काल है जिसके। किसके कंठ में काल है? तो काल का मतलब दो ले लीजिए, एक तो विष ले लीजिए, तो कंठ में विष रहता है, और एक नीलवर्ण ले लीजिए। ठीक है ना? काल का एक अर्थ नील भी होता है, इसलिए हम इसका पक्षी का भी एक अर्थ ले लेते हैं नीलकंठ। समझ में आ गया कि नहीं? अब जब हम इसका विग्रह करते हैं तो यहां करेंगे कंठ प्लस गी सप्तमी का एक वचन और काल सु। मैंने आपको कहा था कि जब अनेक मन्य पदार्थे से अनेकम प्रथमांतम अन्यस्य मतलब अन्यस्मिन् सप्तमी अर्थे वर्तमानम यत् सुबंतम समस्यते, जब ऐसी बात मैं करता हूं तो प्रथमांत पदों का ही होगा, लेकिन सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहि हुई सूत्र में सप्तमी पढ़ देने के कारण पता चलता है कि सप्तम्यंत व्यधिकरण समास भी होता है बहुव्रीहि। तो ये देखिए व्यधिकरण है, क्योंकि यहां सप्तमी विभक्ति है और यहां प्रथमा विभक्ति है। असमान विभक्ति होने के कारण ये व्यधिकरण बहुव्रीहि। इस जगह पर समास किस सूत्र से होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अनेक मन्य पदार्थे इसी सूत्र से होगा। अनेक मन्य पदार्थे इसी सूत्र से यहां पर समास होगा। ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समास हो जाएगा, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, लुक हो जाएगा, लुक प्राप्त होगा। किसका लुक प्राप्त होगा? गी का। तब सूत्र आ जाएगा हलदंतात सप्तम्याः अलुक संज्ञायाम। कौन सूत्र आ जाएगा? हलदंतात सप्तम्याः संज्ञायाम। ये कह देगा कि सप्तमी में जो लुक प्राप्त होगा बहुव्रीहि में उसका लुक नहीं होगा। जब इसका लुक नहीं होगा तो यहाँ स्थिति कुछ ऐसी होगी, कंठ के बाद ई बचेगा, काल रहेगा, इसका तो लुक हो जाएगा। गुण हो जाएगा तो कंठे काल हो जाएगा। सुबंत कार्य करके आप विसर्ग कर लीजिएगा तो कंठे कालः हो जाएगा। समझ में आ गया? कंठे कालः मतलब शिवः रुद्रः। समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है। उसके बाद देखो आप आगे देख रहे होगे द्वितीयांत अन्य पद तृतीयांत अन्य पद। तो ये द्वितीय तृतीय चतुर्थी यथा सप्तमी में समास है उस प्रकार से नहीं है। ये कह रहा है अन्य पद। अन्य पद से आपको क्या समझना है कि अन्य पद को समास क्या है? विवक्षा के अधीन है। जिस प्रकार की कर्ता की विवक्षा होती है उस अर्थ को देख करके हम लोग समास करते हैं, और उस विवक्षा को बताने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है? सर्वनाम का। क्योंकि किसी अन्य शब्द को संज्ञा को बताने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है, नाउन को बताने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इसलिए ये सब क्या है? विवक्षा को बताने के लिए है, अर्थ की विवक्षा को बताने के लिए। ठीक है। इसी प्रकार से जब हम प्राप्तोदकः बनाएंगे, ऊढ़रथः बनाएंगे, उपहृत पशुः बनाएंगे, उद्धृत उदना बनाएंगे, पीताम्बरः बनाएंगे, वीर पुरुषकः जब बनाने लगेंगे तब क्या होने लगेगा? शेषाद् विभाषा से यहाँ पर क प्रत्यय कर लेना। तो वीर पुरुषः वीर पुरुषकः जब बनाएंगे तब क्या होगा? पता चलेगा
क्या पता चलेगा भैया कि यहाँ इस सब में अन्य पद प्रधान है। क्यों अन्य पद प्रधान है? जैसे प्राप्तोदकः कः ग्रामः, ग्राम इस विशेष पद में प्राप्तोदकः विशेषण है, अर्थात ऐसा कोई ग्राम जिसने उदकम प्राप्तम, अर्थात जिसने क्या कर लिया है, जल को प्राप्त कर लिया है, ऐसा कोई ग्राम है। प्राप्तोदकः पुरुषः भी हो सकता है, ऐसा कोई पुरुष जिसने किसको प्राप्त कर लिया है, जल को प्राप्त कर लिया है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्राप्त उदक हो जाएगा, प्राप्त सु उदक सु हो जाएगा, अनेक अन्य पदार्थ है, बार बार बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सब जगह जो समास होगा वो होगा अनेक अन्य पदार्थ है। इसी सूत्र से बहुव्रीहि समास होगा, ये बात तय कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? इसी सूत्र से समास होगा। जैसे ऊढ़ रथों में क्या, अब वो सब कर लोगे, प्राप्तोदकः विभक्ति का लोप कर दोगे, यहाँ सप्तम्य नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अलुक नहीं होगा, हलदंतात सप्तम्य अलुक से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आगे, प्राप्तोदकः बन जाएगा। ऊढ़ रथ का मतलब है रथो ये न, जिसके द्वारा रथ को ऊढ़ कर लिया, मतलब धारण कर लिया गया है, ऐसा कौन है, अनडवान। अनडवान का मतलब क्या होता है भैया, बैल होता है। समझ में आ गया? चलिए, उपहृता पशु, उपहृता पशु का मतलब है कि जिसके द्वारा, पशु के लिए, जिसके लिए उपहृत किया गया है, आहरण किया गया है, वो कौन है, रुद्र के लिए, ठीक है। औद्रिता औदना, अर्थात यस्याहा, जिससे औदन क्या कर लिए गए हैं, उद्धृत कर लिए गए हैं, हटा लिए गए हैं, वो कौन है, स्थाली, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया है। पीताम्बरः कः विष्णु, वीर पुरुष कः कः गाम, अर्थात ऐसा गाम जिसमें वीर पुरुष है, तो अधिकरण में आ गया, समस्त या सर्वनाम पद बन जाएगा, वीर पुरुष कः ग्रामः। परीक्षा में आपसे कोई भी उदाहरण देके पूछा जा सकता है, पूछ लेगा कि अधोलिखित विकल्पों में से व्यधिकरण बहुव्रीहि का उदाहरण कौन है, और 4 ऑप्शन दे देगा, कंठे कालः, प्राप्तोदकः, ऊढ़रतः, उपहृत पशु, तो आपको लगाना है कंठे कालः। आपको पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कहां अलुक बहुव्रीहि हुआ है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको लगाना है कंठे कालः। आपको पूछ लेगा कि अधोलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि है, तो इनमें से कोई होगा, तो वहां पर आपको क्या लगाना है, बहुव्रीहि लगाना है। बस इतनी सी बात आपको समझानी है। चले आगे। अब देखिए, ये तो एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा, अनेक अन्य पदार्थे, अनेक अन्य पदार्थे के द्वारा समास हुआ, लेकिन कुछ वार्तिक है। कौन वार्तिक है? पहली कि प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तर पदलोपः। आपको क्या समझ में आना चाहिए कि इस वार्तिक के द्वारा 2 कार्य होते हैं। एक तो पहला कार्य क्या होता है और दूसरा कार्य क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इस वार्तिक के द्वारा भी 2 कार्य होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि पहला कार्य क्या है। तो पहला कार्य हम लोग यहां तक देखेंगे कि प्रादिभ्य, पंचमी है, अर्थात प्रादि से परे, प्र आदि जो उपसर्ग है, प्र आदि उपसर्ग से परे, प्र आदि उपसर्ग से परे, ध्यान रखिएगा, प्र आदि उपसर्ग से परे कौन मिलेगा, धातुजस्य। प्र आदि उपसर्ग से परे जो धातुज का, धातुज कौन है भैया, कि जो धातु से जन्म ले, जिसकी धातु से उत्पत्ति हो, उसको धातुज कहेंगे। जैसे कृदंत इत्यादि, वैसे सभी नाम सब कुछ देखते हो आप लोग, क्या देखते हो, धातु से ही निष्पन्न है। तो उस प्रादि से परे धातु का बहुव्रीहि समास हो वाच्य, बहुव्रीहि समास कहना चाहिए। प्र आदि से परे धातुज का बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि समास कहना चाहिए। तो बहुव्रीहि समास होता है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये क्या कह रहा है, च उत्तर पदलोपः, और उत्तर पद का लोप होता है, उत्तर पद का लोप होता है। 2 काम ये करता है। क्लियर हो गया? कितने काम करता है भैया? 2 काम करता है। तो देखिए, जैसे हम लोग क्या देखेंगे, हमको उदाहरण है प्रपर्णः। क्या है? प्रपर्णः वृक्षः। प्रपर्ण किसका उदाहरण है? वृक्ष का। किसका नाम है? वृक्ष का। प्रपर्णः वृक्ष। देखो, प्रपतितानि पर्णानि यस्य सः, अर्थात ऐसा वृक्ष जिसके पत्ते झड़ चुके, पतली पतने धातु है। अब यहां पर देखो, पहले हम प्र के साथ कुगति प्रादय सूत्र के द्वारा तत्पुरुष समास कर लेंगे, प्रकृष्टम पतितम।
प्रकृष्टम पतितम प्रपतितम। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, प्रपतितानि पर्णानि यस्य सह प्रपर्णः। फिर पर्ण के साथ समास करेंगे बहुव्रीहि, तो विग्रह होगा लौकिक विग्रह, प्रपतितानि पर्णानि यस्य सह प्रपर्णः। अब हमारे पास क्या चीज रहेगी, एक रहेगा प्र, क्या रहेगा यहां प्र, फिर रहेगा पतित जस, और यहां क्या रहेगा पर्ण जस। समझ में आ गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि प्रादि से परे जो धातुज, प्र से परे धातुज पतित, उसको क्या कहना चाहिए, बहुव्रीहि समास कहना चाहिए सुबंत के साथ। तो पर्ण के साथ इसका बहुव्रीहि समास कहेंगे। उत्तर पद का लोप कर देंगे तो उत्तर पद पतित का लोप कर देंगे। आपके पास बचेगा प्रपर्ण, प्रातिपदिक संज्ञा रुत्व विसर्ग इत्यादि करके आप बना लोगे प्रपर्ण। और विकल्प से बनना है तो एक बार प्रपतित पर्ण भी बनेगा। ठीक है, तो ये दो चीज आप लोग बना लोगे। दूसरी वाली जो वार्तिक है वो भी सेम यही बात कहती है कि नए से उत्तर, वहां प्र आदि से उत्तर कह रहा था, यहां पर ये क्या कह रहा है, नए से उत्तर। नए से उत्तर, नए से उत्तर कहने का मतलब क्या है कि तत्पुरुष समास में आप नए समास पढ़ोगे, और उस नए से पढ़ा चुका हूं मैं। नए से उत्तर जो विद्यमान अर्थ, नए से उत्तर जो नए से उत्तर विद्यमान अर्थ हो तो बहुव्रीहि समास होता है। कौन समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। फिर वही बात बोल देता है, और उत्तर पद का लोप होता है, और उत्तर पद का लोप होता है। समझ में आ गया कि नहीं, और उत्तर पद का लोप होता है। ये दो बात ये भी बोलता है। जैसे उदाहरण है अपुत्रः, नए सूत्र क्या करता है, समास करता है कि न विद्यमानः अविद्यमानः। न विद्यमान का हमने नए समास किया नए सूत्र के द्वारा, और नए किया न लोपो नए किया, तब क्या कर दोगे, आपके पास बचेगा अविद्यमान। अब इस अविद्यमान का आपको करना है पुत्र के साथ, तो अविद्यमान पुत्रः यस्य सः अपुत्रः। तब आप क्या करोगे, इस पुत्र शब्द को लेके आओगे और यहां सु लेके आओगे, उत्तर पद जो विद्यमान इसका लोप कर दोगे, तो आपके पास बचेगा अपुत्र। रुत्व विसर्ग करके बना लोगे अपुत्रः, और एक बनेगा अविद्यमान पुत्र। दो बन जाएंगे, क्योंकि ये काम विकल्प से होता है, ये काम विकल्प से होता है। ठीक है कि नहीं, तो दो बन जाएंगे। अब ये बहुत कंफ्यूजन वाले उदाहरण है। आप सोचोगे प्रपर्ण, आपको ध्यान आएगा प्रकृष्टम या प्रगतः प्रगतानि पर्णानि यस्य स, ये तो तत्पुरुष समास है, अच्छी बात है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए प्रपर्ण बहुव्रीहि समास है। आपको अपुत्र में ध्यान आएगा नई समास है, या तो न पुत्र अपुत्र, अर्थात जो पुत्र नहीं है वो अपुत्र है, ऐसा तो हम नहीं कहते ना। हम जैसे कह देते न अश्व अनस्व, जो अश्व नहीं है वो अनस्व है, न ब्राह्मण अब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है वो अब्राह्मण है। लेकिन जैसे हम कहें न पुत्र अपुत्र, जो पुत्र नहीं है वो अपुत्र है, लेकिन ऐसा अर्थ तो हम वक्ता को विवक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पुत्र तो सब कुछ है, हर कोई पुत्र किसी न किसी से उत्पन्न ही हुआ है। लेकिन हमको अपुत्र किसको कहना है, अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः पुत्रः, जिसके पुत्र विद्यमान नहीं है वो अपुत्र है। हम कहेंगे इनके पुत्र विद्यमान नहीं है, इनकी तिलांजलि आप ही कर दीजिए, ये अपुत्र है। अपुत्र का कहने का मतलब ये नहीं है कि न पुत्र, ये पुत्र नहीं है, पुत्री तो है नहीं है। अपुत्र कहने का तात्पर्य यहाँ है कि इनके पुत्र विद्यमान नहीं है, इसलिए आप इनकी पुत्रत्वेन तिलांजलि कर दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ अपुत्रः का मतलब क्या होता है, अपुत्रः का मतलब क्या होता है, न विद्यमान मतलब अविद्यमान पुत्र यस्य स। समझ में आ गया। तो अपुत्र से आप लोग नए समास मत समझ लेना। अपुत्र से आपको क्या समझना है, बहुव्रीहि समास। प्रपर्ण से आपको क्या समझना है, बहुव्रीहि समास। बस इतना बताना चाहता हूं। चलिए आगे।
अब देखिए, अब सूत्र आ रहा है स्त्रियाम पुंबद भासित पुंसका दनु सामानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु। इतना लंबा सूत्र है, दोबारा सुन लीजिए। स्त्रियाम पुंबद भासित पुंसका दनु सामानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु। इतने लंबे सूत्र को देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। जब हमने अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि लंबे सूत्र को देख लिया था, तो इसको भी देख लेंगे। तो पहला भाग है इसका स्त्रियाम पुंबद, अर्थात स्त्रीत्व को पुंबत होता है। बस कार्य इसका इतना ही है। स्त्रीत्व को मतलब स्त्रीत्ववाची जो शब्द होगा उसको पुंबत कर देगा। कहां कर देगा? स्त्रीलिंग में। ये भी देख जोड़ लीजिए, कहां कर देगा? स्त्रीलिंग में। समझ में आ गया? पहली बात तो ये है कि भैया क्या करते हो, तो इसने कहा स्त्रियाम पुंबद, स्त्रीत्ववाची जो शब्द रहेगा वहां मैं पुंबत करता हूं, पुल्लिंग करता हूं। अच्छा, तो कहां करोगे? स्त्रीलिंग में करूंगा। कहां नहीं करोगे? तो कह रहा है अपूर्णी। इस वाक्य में दो अंश है, एक विधेयांश है, एक निषेधांश है। निषेधांश क्या है? अपूर्णी। यहां पूर्णार्थक स्त्री प्रत्यय होगा, वहां नहीं करूंगा। तय होगा, वहां नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात, प्रियादि में भी नहीं करूंगा, प्रियादि रहने पर भी नहीं करूंगा। समझ में? अपनी भाषा में लिख रहा हूं, नहीं करूंगा। समझ में आ गया? और एक वाक्य और बोलता है कि और क्या वो स्थिति कैसे नीचे? भाषित पुंसक, अर्थात भाषित पुंस हो और उसको उंग न हुआ हो। क्या नहीं हुआ हो? उंग न हुआ हो, ऐसी कंडीशन ये सब कहता है। ये कहता है, दोबारा अर्थ देखो, दोहराइए। स्त्रियाम पुंबत, अर्थात स्त्रीत्ववाची जो शब्द रहेगा समास में उसको मैं पुंबत भाव कर दूंगा। फिर कह रहा है भाषित पुंसका धनु, वो शब्द कैसा होना चाहिए जिसको आप पुंबत भाव करोगे? भाषित पुंस्क होना चाहिए, अर्थात पुल्लिंग में भी उसको बोला जाता हो। दूसरी बात क्या कह रहा है वो? भाषित पुंस्क अनुंग। अनुंग का मतलब है, यहाँ पर तस्मान नुडची से नए समास में नुट का आगम होकर के बन गया अनुंग, अर्थात उसको ऊंग न हुआ हो, स्त्रीत्व को बताने वाला जो ऊंग प्रत्यय वो न हुआ हो। फिर कह रहा है समानाधिकरण हो, अर्थात व्यधिकरण में नहीं करूंगा, समान विभक्ति को होना चाहिए समस्त पदों को। फिर कह रहा है कि स्त्रियाम, स्त्रीलिंग में ही करूंगा। फिर कह रहा है अपूर्णी प्रियादिषु, ये मैं निषेधांश में इन स्थितियों में नहीं करूंगा। उदाहरण देखते हैं, चित्रगुह। चित्रगुहु क्या देखते हैं भैया? चित्रगुहु। चित्रा गावो यस्य स, चित्रा मतलब चितकवरी, गावः मतलब गैया, यस्य मतलब जिसके पास, वो कौन सा? कोई हो सकता है, विप्रह ब्राह्मण क्षत्रियो वा। समझ में? चितकवरी गाय है जिसकी चित्रगुहु बनाना है। तो चित्रा शब्द है, चित्रा से आप अलौकिक विग्रह में जस ले आइए, गो शब्द से प्रेम से जस ले आइए। चित्रा गो, चित्रा जस, गो जस। इस स्थिति में आपने सूत्र समास करने वाला आ जाएगा अनेक मन्य पदार्थ। कौन सूत्र आ जाएगा? अनेक मन्य पदार्थ। इस सूत्र से आपने इसमें समास कर लिया, और जब आपने समास कर लिया तो विभक्ति का आप बड़े प्रेम से कहिएगा कि प्रेम से मैं कह रहा हूं, इनका लोप कर दूंगा। जब लोप कर लोगे तो आपके पास स्थिति जो रहेगी वो रहेगी चित्रा, और इधर रहेगा गो। जब चित्रा गो जैसी आपकी स्थिति हो जाएगी, तब ये सूत्र आप प्रेम से लगा देना। स्त्रियः पुंबत भाषित पुंसका दनु सामानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु। ये कह देगा जो स्त्रीवाची शब्द है चित्रा, इसको पुंबत कर देगा, अर्थात चित्र बना देगा। क्योंकि लोक में भी हम लोग इसका क्या बोलते हैं? चित्तकवर ही बोलते हैं। चित्तकवरा, चित्तकवर यही अर्थ रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? पुंबत कर देंगे, तो चित्र बन जाएगा। मतलब पुंबत करने का तात्पर्य ये नहीं है इसका। इस पुंबत करने का मतलब है जो स्त्री धूता वाला इसमें टाप प्रत्यय लगा उसको हटा दीजिए, जैसा मूल में था चित्र उसको चित्र छोड़ दीजिए, और यहां रहेगा गो। अब आपने एक सूत्र सुना होगा, गो स्त्रियो रूप सर्जनस्य। क्या सुना था? गो स्त्रियो रूप सर्जनस्य।
अब ये इस यहां से कथन बन सकता है। पहले ये देख लिए गोस्त्रीय उपसर्जन से क्या कहता है कि अगर गो शब्द हो और स्त्रीलिंग वाला कोई उपसर्जन शब्द हो, गोस्त्रीय उपसर्जनस्य उपसर्जन संज्ञा हो उसकी, तो क्या हो जाएगा? तीन चीज कहता है ना, गो शब्द हो, स्त्रीलिंगवाची शब्द हो या उपसर्जन कोई शब्द हो, उपसर्जन संज्ञक शब्द हो, उसको हिरस्व होता है। तो यहाँ पर हिरस्व होकर के बन जाता है चित्रगु। विभक्ति कार्य करेंगे तो बन जाएगा चित्रगु। अब देखिए यहां से कथन बन जाएगा, दे देगा कि नीचे दो कथन दिए हैं, उनके आधार पर आपको चार विकल्प चुनने हैं। कथन एक, क्या कथन एक है? चित्रगो इत्यत्र स्त्रियां पुंवद भाषित पुंसकाद्नु इत्यनेन सूत्रेण पुंवद भावः भवति। कथन एक सत्य है। कथन दो, चित्रगुः इत्यत्र गोस्त्रीय रूप सर्जनस्य इत्यनेन सूत्रेण उपसर्जनत्वात् ह्रस्वः भवति। तुरंत गड़बड़ा जाएंगे आप सोचेंगे कि सही बात है, क्योंकि आप एक एक इस क्लास में या कोई भी क्लास हो उसमें सुनने का संस्कार आपका परीक्षा को सही कराएगा, प्रश्न को सही कराएगा। क्योंकि आप इतना देख लिए सिर्फ कि चित्रगो है, गोस्त्रीय रूप सर्जन से लगा है, इससे यहाँ पर ह्रस्व हो जा रहा है। लेकिन कथन में क्या आ जाएगा? चित्रगो इत्यत्र गोस्त्रीय रूप सर्जनस्य इत्यनेन उपसर्जनत्वात् ह्रस्व भवति। तो उपसर्जन मान के ह्रस्व नहीं होता है भैया, सूत्र में स्वयं गो पढ़ा है, इस गो को मान के ह्रस्व होता है। तो कथन दो गलत हो जाएगा। आप चार विकल्प में से जो तीसरा वाला विकल्प होता है वो टिक कर देंगे, पहला विकल्प सही है, दूसरा विकल्प गलत है। समझ में आ गया? कथन एक समीचीनम, कथन दो असमीचीनम, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? चित्रगुह। समझ में आ गया? ऐसे ही आपको बनाना है रूपवद भार्य। रूपवद भार्य जब बनाओगे तो यहां रहेगा रूपवती और यहां रहेगा भार्या। समझ में आ गया? अनेक अन्य पदार्थ इस सूत्र के द्वारा ही यहाँ पर क्या कर लोगे? समास कर लोगे। रूपवती भार्या यस्य सह पुरुषः रूपवद भार्य पुरुषः। तो रूप वाली स्त्री है जिसके पास, उसको कहेंगे रूपवती भार्या। इस सूत्र से यहाँ पर पुंवद भाव हो जाएगा तो बन जाएगा रूपवत। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा करके लोक रूपवती भार्या, ह्रस्व हो जाएगा तो बन जाएगा रूपवत भार्य। और चर तो कर लीजिए तो बन जाएगा रूप, वो जस तो कर लीजिए जलाम जसवंते से, तो रूपवद भार्य सुबंत कार्य करें। कुछ नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। रूपवती भार्या यस्य स रूपवद भार्य और चित्रा गावो यस्य स चित्रगुह, दोनों बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चले आगे भाई साहब। ठीक है, अब देखिए अब आता है, अब यहां से देखो कुछ चीजें। अब तक जो था वहां पर आपसे क्या पूछता है ये मैं बता चुका हूं, लेकिन इस स्लाइड से जो आगे मैं पढ़ाऊंगा वहां पर आपसे प्रश्न सीधे बनेगा कि इस उदाहरण में ये बताइए कौन सा समासांत प्रत्यय है, क्योंकि यहां से बहुव्रीहि में जो समासांत प्रत्यय होते हैं वही है। और उदाहरणों में अगर पूछ ले किस सूत्र से समास है तो अनेक अन्य पदार्थ से किस सूत्र, देखो समास में ये चीज तो देखनी ही होती है कि इस उदाहरण में कौन सा समास है और किस सूत्र से है। लेकिन आपको अभी एक विशेष चीज और ध्यान देनी है कि यहाँ कौन सा समासांत प्रत्यय है। कह रहा है अपूर्णी प्रमाण्य हो। हमने कहा था कि वहां पुंवद भाव नहीं होगा जहां पूर्णी और प्रियादिशु रहेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि पूर्णार्थ प्रत्यांतम यत स्त्रीलिंगम, पूर्णार्थक प्रत्यय जिसके बाद में होंगे ऐसी जो स्त्रीलिंग, तदंतात मतलब उससे, और प्रमाणी अंतात, प्रमाणी जिसके अंत में होगा। क्या अंत में होगा? प्रमाणी यण हो गया है, प्रमाणी, प्रमाणी अंतात बहुव्रीहि अप स्यात्। कौन सा प्रत्यय करता है? अप प्रत्यय करता है जिसका सिर्फ अशेष रहता है। समझ में आ गया? पूर्णार्थ प्रत्यांतम यत स्त्रीलिंगम तदंतात प्रामाण्यान्तच्च प्रमाण्यान्तच्च बहुव्रीहि अप स्यात्। बहुव्रीहि समास में अप करता है। जैसे उदाहरण नंबर 1, कल्याणी पंचमी यासाम रात्रिणाम ताः कल्याणी पंचमा रात्रयः। समझ में आ गया? अर्थात रात्रियों में ऐसी रात्रि कौन सी, पांचवी जो रात्रि है वो बहुत कल्याणकारी है, ऐसा इसका अर्थ है। तो विग्रह जब आप करने चलोगे भैया तो यहां रहेगा कल्याणी, यहां रहेगा कल्याणी जस, यहां रहेगा पंचमी जस, कल्याणी जस पंचमी जस। अनेक अन्य पदार्थ इस सूत्र से समास हो जाएगा, समासत्वात् विभक्ति का लुक हो जाएगा। आपके पास बचेगा कल्याणी
पंचमी, क्योंकि यहां पर ह्रस्व नहीं होगा कि सूत्र मतलब पुंबद भाव नहीं होगा। स्त्रियाम पुंबद भाषित पुंसकादनु सामानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रयादिषु, इस सूत्र से यहां पर पुंबद भाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पूर्णार्थक प्रत्यय स्त्री प्रत्यय परे है पंचमी वाला, इसलिए नहीं होगा। क्योंकि यहां पर पंचम में आप जानते ही हो पूर्ण अर्थ में प्रत्यय है और स्त्रीलिंग भी है, इसलिए नहीं होगा। ह्रस्व नहीं होगा तब सूत्र आएगा कौन सा वाला? अपूर्णी प्रामाण्य। यही सूत्र आप लोग लगा लोगे, अपूर्णी प्रामाण्यो। इससे आप क्या कर लोगे? अप्रत्यय। कौन सा प्रत्यय कर लोगे भैया? अप्रत्यय। तो स्थिति कुछ ऐसे रहेगी, कल्याणी पंचमी, आपका बचेगा अ, यस्येति च लगा करके लोप करके मिला करके कल्याण पंचम, कल्याण पंचम जैसे ही बनेगा तो विशेषण का है रात्रयः, बहुवचन में है तो यहां बहुवचन बन जाएगा कल्याण, कल्याणी रहेगा ना, कल्याणी पंचमाः, ऐसा रूप यहां पर आपका बन जाएगा। तो यहां से प्रश्न क्या बनेगा? कैसे भी पूछ सकता है कि नीचे दिए गए दो विकल्पों में से किन में अप्रत्यय है, दोनों दे देगा। स्त्री प्रमाण कल्याणी पंचमा, ठीक है। यहां देखोगे तो स्त्री प्रमाणी यस्य स, स्त्री को ही प्रमाण मानता है, ऐसा स्त्री ही प्रमाण है जिसके लिए, अर्थात स्त्री को प्रमाण मानने वाला पुरुष होता है स्त्री प्रमाण पुरुष। तो स्त्री प्रमाणी था, स्त्री सु प्रमाणी सु, अनेक मन्य पदार्थ से समास होकर के स्त्री प्रमाणी बनेगा। इस सूत्र से अप्रत्यय होगा, प्रमाणी उत्तर पद में है, प्रमाणी अंत में है बहुव्रीहि समास के। यस्येति च से इकार का लोप हो जाएगा, अब मिल जाएगा, स्त्री प्रमाण बन जाएगा, पुरुष में विशेषण है विसर्ग हो जाएगा, स्त्री प्रमाण सिद्ध हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि स्त्री प्रमाण में क्या है, कल्याणी पंचमा में क्या है, तो आप बता देना अप्रत्यय है, अप्रत्यय है, अप्रत्यय, ठीक है। चले आगे। तो ये बात दोनों उदाहरण में सिद्ध हो गई। अब आगे जब चलते हैं तब आता है बहुव्रीहि, मतलब बहुव्रीहि में शक्ति और अक्षर शब्द स्वांगात को क्या होता है? सच प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय करता है? सच प्रत्यय करता है। सच प्रत्यय का भी अ बसता है, लेकिन ये प्रत्यय सित प्रत्यय है। समझ में आ गया? स्वांगवाची सत्य स्वांगवाची सत्यक्षताद, अर्थात शक्ति और अक्षी स्वांगवाची शब्द से परे बहुव्रीहि में सच प्रत्यय होता है। जैसे हमको बनाना है दीर्घ सक्तः, तो हमने किया दीर्घे, दीर्घे मतलब दीर्घा प्लस औ, शक्ति मतलब जांग होती है, उरु होती है, तो दो होती हैं, सक्थिन प्लस औ, ठीक है। तब जब ऐसी स्थिति आप लेके आ जाओगे, अनेक अन्य पदार्थे से यहां पर भी समास होगा, अनेक अन्य पदार्थे, इसी सूत्र से समास हो करके तब जाकर के यहां पर लोप हो जाएगा इनका, दीर्घ ह्रस्व कर लोगे यहां, तो दीर्घ शक्ति न, और इस सूत्र से क्या कर लोगे? सच प्रत्यय, सच प्रत्यय कर लोगे, अब बचेगा, इनका लोप हो जाएगा तो बन जाएगा दीर्घ सक्त, और किस में विशेषण है? पुरुष में, तो पुल्लिंग होकर के बन जाएगा दीर्घ सक्तः। समझ में आ गया? दूसरा उदाहरण देखेंगे, जलजे इव यक्षिणी, जलजे इव अक्षिणी यस्या सा स्त्री जलजाक्षी स्त्री। जलज किसको कहते हैं? जलज किसका पर्यायवाची है? जलज कहते हैं जल से जो जन्म ले, धातु से जन्म ले वो धातुज, जल से जो जन्म ले वो जलज। तो कौन हो गया? कमल, कमल एव अक्षिणी, कमल के समान आंख है जिसकी, वो कौन होगी? जलजाक्षी। तो जल शब्द रहेगा, अक्षी शब्द रहेगा, अनेक अन्य पदार्थ से समास करिए। जलजाक्षी में आकार सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ कर लीजिए, जलजाक्षिन बना लीजिए, और इसी सूत्र से सच प्रत्यय कर लीजिए, लोप कर लीजिए, जलजाक्ष बना दीजिए, और सिद्ध गौरा दिव्यश्च सूत्र ध्यान रखना, सिद्ध प्रत्यय है ना या सिच प्रत्यय है, तो सिद्ध गौरा दिव्यश्च, सिद्ध गौरा दिव्यश्च इस सूत्र से प्रत्यय करके स्त्री प्रत्यय करके बना लेना जलजाक्षी।
समझ में आ गया? तो कैसे भी यहां से प्रश्न पूछ सकता है। जलजाक्ष में पूछ सकता है किस सूत्र से प्रत्यय हुआ स्त्री वाला, तो सिद्ध गौरादिभ्यश्च से। कौन सा समासांत प्रत्यय है, तो सच प्रत्यय है। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुव्रीहि समास है और यहां से कोई भी प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। दीक्षित जी एक बार टाइम बता दीजिए वहां जाके। चले आगे। 40 मिनट। अच्छा ठीक है, तो देखिए अब क्या है, अगली वार्तिक आती है द्वित्रिभ्याम समूर्धनः। ये कहता है कि अगर बहुव्रीहि समास हो और द्वित्रि शब्द से मूर्धन शब्द हो तो मैं स प्रत्यय करता हूं। कौन प्रत्यय करता हूं? स। कौन प्रत्यय करता हूं? स प्रत्यय करता हूं। स प्रत्यय करता हूं, ध्यान रखना, स प्रत्यय करता हूं जिसका अशेष रहता है। ठीक है, अशेष बचेगा। आभ्याम मतलब द्वित्रिभ्याम, द्वि और त्रि से परे। मूर्धनः अगर मूर्धन शब्द का हो तो स प्रत्यय हो जाएगा बहुव्रीहि समास में। जैसे द्वौ मूर्धनौ यस्य सः द्विमूर्धः, तो द्वि शब्द है प्लस औ रहेगा, यहां मूर्धन शब्द है, यहां पर भी औ रहेगा और अनेक मन्य पदार्थे से समास हो जाएगा। अनेक मन्य पदार्थे सूत्र से बहुव्रीहि समास हो जाएगा। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक हो जाएगा। तब यहां पर स्थिति कुछ ऐसी आ जाएगी, द्वि मूर्धन। तब आप क्या करोगे? अप्रत्यय कर लोगे। अप्रत्यय बोले तो स प्रत्यय कर लोगे, इस सूत्र से स प्रत्यय। स प्रत्यय कर लोगे, स का अवचा सूत्र लेके आ जाना तुरंत बिना देर किए, नस्तद्धिते। और नस्तद्धिते से आप क्या करोगे? टी का लोप। क्या चला जाएगा? अन। मूर्ध बचा, मूर्ध में मिल जाएगा अ, द्विमूर्ध। रुत्व विसर्ग करके आप क्या बना दोगे भाई साहब? द्विमूर्ध। त्रयः मूर्धानः यस्य स। मूर्धा मतलब होता है सिर। 2 सिर वाला होगा वो द्विमूर्ध, 3 सिर वाला होगा वो त्रिमूर्ध। चले अगला सूत्र आता है अंतर्बहिर्भ्याम च लोमनः। च मतलब पहले सूत्र से अब प्रत्यय का अनुपूर्ण आ जाएगा, अब पूर्णी प्रामाण्य हुई सूत्र से। तो कह रहा है अंतर, ये अव्यय है, बहिष ये अव्यय है। अंतर और बहिष इन अव्ययों से, इन दो अव्ययों से लोमन शब्द हो पर में। लोमन उत्तर पद में हो। क्या हो? लोमन उत्तर पद में हो। लोमन उत्तर पद में हो तो अप प्रत्यय होता है। तो अप प्रत्यय होता है। क्या होता है भैया? अप प्रत्यय होता है। तो अंतर और बहिष दोनों अव्यय हैं। तो हमने बनाया अंतरलोमः बनाना है, तो अंतरलोमानी यस्य स, तो लोमन शब्द रहेगा और यहां पर क्या रहेगा भैया? जस कर लीजिए। ठीक है, अंतर तो अव्यय है, अव्यय से तो अव्यय आप सुपह से विभक्ति का लुक हो जाता है। तो अंतरलोम में भी क्या कर लोगे आप? अप प्रत्यय कर लोगे और अप प्रत्यय करके लोप करके बना लोगे अंतरलोम। लोमन नहीं है, अंतरलोम। ठीक है, तो अंतरलोमानी बना लेना अंतरलोमः, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, अंतरलोमः बन जाएगा। बहिर्लोमः बना लेना, बहिर्लोमानी यस्य स बहिर्लोमः। बहिष अव्यय है, यहाँ पर कौन सा अव्यय है? बहिष अव्यय है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे चलते हैं। पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः। उदाहरण ध्यान रखिए, व्याघ्रपात बनाना है। क्या बनाना है? व्याघ्रपात। जैसे व्याघ्रस्य पादौ बराबर व्याघ्रपादौ। कौन समास है? तत्पुरुष। किस सूत्र से है? षष्ठी। व्याघ्रस्य पादौ व्याघ्रपादौ। अब इसी में हमको क्या करना है? बहुव्रीहि समास करना है कि व्याघ्रपाद के समान पाद हैं जिसके। तो ऐसा विग्रह लोग कर लेंगे जो आप ऊपर लिखा भी है कि व्याघ्रपादौ इव पादौ यस्य स। व्याघ्रपाद। यहीं पर सूत्र आएगा पादस्य लोपः अस्त्यादिभ्यः। अब यहां पर दूसरे के पैरों का, ये उपमेय हो गए दूसरे के पैर, लेकिन उपमा किससे दे रहे हैं? व्याघ्र के पैर से।
व्याघ्र के पैर के समान पैर हैं जिसके, तो जो उपमान शब्द होना चाहिए वो हस्त्यादि से भिन्न होना चाहिए, हस्त्यादि वर्जित उपमान होना चाहिए। तो बताइए व्याघ्र कहीं हस्त्यादि में है? नहीं है। हस्ती मतलब हाथी नहीं है, ये व्याघ्र है। तो हस्त्यादि से वर्जित जो उपमान व्याघ्र, उससे परे जो पाद, उसका लोप कर लीजिए, स्याद बहुव्रीहौ, लोप कर लीजिए। देखो ये बात कह रहा है, लेकिन इससे पहले एक सूत्र आपको समझना पड़ेगा। सप्तम्य उपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च, ये सूत्र से यहां पर समास होता है। अनेक मन्य पदार्थ से समास नहीं होता है, इस सूत्र से यहाँ पर समास होता है और उत्तर पद का लोप होता है। समस्त जो उत्तर पद पाद आएगा, जैसे आप बनाओगे व्याघ्र पाद प्लस औ और फिर लेके आओगे पाद प्लस औ, तो इस पाद का लोप होकर के आपके पास रहेगा सिर्फ व्याघ्र पाद। सिर्फ क्या रहेगा यहाँ पर? व्याघ्र पाद। ठीक है। और इस व्याघ्रपाद में आप क्या करोगे? तब इस सूत्र को प्रवृत्त कराओगे, तब इस सूत्र को प्रवृत्त कराओगे कि पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः, तब जाकर के आप क्या कर लोगे? अंत्य का लोप कर लोगे, इसका लोप कर दोगे। समझ में आ गया? इसका लोप कर दोगे तो आप बना दोगे व्याघ्रपात। ठीक है, वावसाने से चर्तो करके बन जाएगा व्याघ्रपात। यहां से प्रश्न कैसे बनेगा? पूछ सकता है कि व्याघ्रपात में किसका लोप हुआ है, तो पादस्य लोप। पूछ लेगा कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। समझ में आ गया? तो व्याघ्रपादौ इव। अब पूछेगा कैसे विग्रह होगा, तो यही विग्रह ध्यान रखना, एक पाद वाला ध्यान मत रखना। ठीक है, समझ जाना कि पैर दो होते हैं। क्लियर हो गया? संख्यासु पूर्वस्य, कौन सूत्र है? संख्यासु पूर्वस्य। बहुत अच्छा अर्थ है। देखो संख्या और सु, संख्या पूर्व में हो, संख्या पूर्व में हो या सुपूर्व में हो, संख्या पूर्व में हो या सुपूर्व में हो, तो पाद का लोप होता है, समासांत लोप होता है। समासांत कहने का मतलब होता है पाद के अंतिम में जो अकार समास के अंत में, उसका लोप हो जाता है बहुव्रीहि में। जैसे द्वौ पादौ यस्य सः, द्वि औ पाद औ, द्विपादौ अस्य सः द्विपात। क्या है? द्विपात बनाना है। तो जो समास कर लेंगे अनेक वन्य पदार्थ से, तो द्विपाद बचेगा, और द्विपाद जब बचेगा तो लगा देना संख्यासु पूर्वस्य, संख्यासु पूर्वस्य। इस सूत्र से तुरंत आपाद के आकार का लोप करके बना देना द्विपाद। शोभनौ पादौ यस्य स सुपात, अच्छे पैर है जिसके वो है सुपात। तो सुपात, द्विपात, व्याघ्रपात, इन सब में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। किसका लोप हो रहा है? समासांत पाद का लोप हो रहा है। उद्विभ्याम, उद्विभ्याम मतलब उद उपसर्ग, वि उपसर्ग, इनसे काकुद परे हो, काकुद परे हो तो समासांत लोप होता है, समासांत लोप होता है। तो उद्गतम काकुदम यस्य स उत्काकुत, तो उत रहेगा, काकुत रहेगा, यहां पर लोप हो गया है द के अ का, तो उत्काकुत। विगतम काकुतम यस्य विकाकुत, सेम वही रहना है, काकुत में आकार का लोप हो करके वावसाने से चर्त होके उत्काकुत, उत्काकुत, विकाकुत, विकाकुत, ऐसे रूप यहाँ पर बन जाएंगे। परीक्षा में प्रश्न कैसे भी आ जाए कि सुपात में, द्विपात में, द्विमूर्धः में, त्रिमूर्धः में, विकाकुत में कौन समास है, तो आप खुशी खुशी हंस के बता दीजिएगा कि भैया बहुव्रीहि समास है। देखिए जी, एक बार पुनः देख लीजिए। चलिए, अब आता है पूर्णाद् विभाषा। पूर्णाद् विभाषा क्या कहता है कि जो आप पाद का समासांत लोप कर रहे थे उसको, अगर नहीं, जो काकुद की बात कर रहा है पहले वाले सूत्र को, कि अगर काकुद से पहले पूर्ण शब्द हो, कौन शब्द हो? पूर्ण शब्द हो, तो काकुद का विकल्प से समासांत लोप होता है। तो जब विकल्प से आप लोप करोगे काकुद का, तो एक बार यहाँ पर लोप हो करके और वावसाने से चर्त हो करके पूर्ण काकुत, पूर्ण काकुद, और जब लोप नहीं होगा तो सुबंत कार्य करके पूर्ण काकुद ऐसा बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णम काकुदम यस्य सः, क्या होगा? पूर्णम काकुदम
यस्य स, ये लौकिक विग्रह हो जाएगा। पूर्णसु काकुदसु अलौकिक विग्रह हो जाएगा। अनेक वन्य पदार्थ से समास करिए, विभक्ति का लुक करिए और ये पूर्ण विभाषा लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला सूत्र है सुहृद दुर्हृदौ मित्रामृतयो। दो शब्द दिया, एक दिया सुहृद और एक दिया दुर्हृद। दोनों का मतलब क्या है, एक का मित्र है एक का अमित्र है। वही कह रहा है कि सुहृद और दुहृद, मित्र और अमित्र का भाव हो तो इनको हृद को हृद हो जाता है। समझ आ गया, इनके हृद को जो अकारांत था उसको हलंत हो जाएगा, हृद भाव निपातित हो जाएगा। जैसे सुहृदयम यस्य तत् सुहृद, अच्छा हृदय है जिसका उसको सुहृद कहते हैं, मित्र कहते हैं। तो जो सु था और यहाँ हृद था उसमें अनेक वन्य पदार्थ से समास हो गया तो सुहृद बचा और यह सुहृद जो था अकारांत था। तब ये सूत्र लग जाएगा सुहृद दुर्हृदौ मित्रामित्रयो, इससे निपातित हलंत हो जाएगा तो सुहृद बन जाएगा। जब यहाँ पर हो जाएगा दुर उपसर्ग रहते तो दुह दुष्टम हृदयम यस्य स दुर्हृदय, दुष्ट हृदय जिसका ऐसा क्या हो जाएगा, दुर्हृद बन जाएगा। दुर्हृदः अमित्रः। समझ में आ गया। इस प्रकार से यहाँ पर सुहृद दुहृद दोनों बना लोगे। अगला चलते हैं, हमको बनाना है व्यूढ़म उरो यस्य स व्यूढ़ो रसस्कः, व्यूढ़ो रसकः। तो देखो व्यूढ़ है, क्या है, व्यूढ़ है, सु है, उरस है और उरस के बाद क्या है, सु है। ऐसी स्थिति है। और जब ऐसी स्थिति पंडित जी है आपके पास तो इस सूत्र यहां पर क्या कर लोगे, अनेक मन्य पदार्थे से समास, अनेक मन्य पदार्थे सूत्र से यहां पर क्या कर लोगे, समास कर लोगे। समासत्वात् क्या कर लोगे, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक कर लोगे। व्यूढ़ो उरस बचेगा, आद गुण से गुण कर लोगे तो व्यूढ़ो रस बचेगा और व्यूढ़ो रस से आप क्या कर लोगे, ससजुसो से रू कर लोगे, ससजुसो रूह से रू कर लोगे तो व्यूढ़ो र बचेगा और खरवसानयो विसर्जनीय, खरवसानयो विसर्जनीय से विसर्ग कर लोगे तो बनेगा व्यूढ़ो रसकः बनाना है। तो ये स्थिति को हम लोग यहां समझेंगे तो स्थिति आ जाएगी व्यूढ़ो रह। समझ में आ गया। ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तब सूत्र आएगा उरह प्रवृत्तिभ्यः कप। कौन सूत्र आएगा, उरह प्रवृत्तिभ्यः कप के उरस प्रवृत्ति इत्यादि शब्दों से बहुव्रीहि में कप प्रत्यय होता है। तो इस सूत्र से हो जाएगा कप प्रत्यय, कप का बचेगा क शेष, तब सूत्र आ जाएगा स्वपदादौ। स्वपदादौ का कहने का मतलब ये है कि पास कल्प क और काम्य, क्या क्या, पास कल्प क और काम्य, अगर ये उत्तर पद में हो तो जो विसर्ग होता है उसको स हो जाएगा। तो यहाँ क उत्तर पद में है, इसको क्या हो जाएगा, दंतीय सकार होके व्यूढ़ो रसकः बन जाएगा, व्यूढ़ो रसकः बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपकी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बस ध्यान रखना, पूछा जाएगा व्यूढ़ो रसकः में कौन सा प्रत्यय है तो कौन सा बताओगे, कप प्रत्यय है। किस सूत्र से दंत्य सकार हुआ है तो स्वपदादौ से हुआ है। विग्रह क्या है, व्यूढ़म उरो यस्य, विशाल उर है जिसका उसको कहेंगे व्यूढ़ो रसकः वृषस्कंदः साल प्रांशुर महाभुजः। चलिए आगे, अब बताना है प्रिय सर्पिष्कः। प्रियम सर्पिः यस्य स, तो प्रिय सु सर्पिस सु प्रियम घृतम यस्य स, अर्थात जिसको घृत प्रिय प्रिय है, जो घी पीता है, चारवाक वाले, ठीक है ना। तो प्रिय सर्पिस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनेक शेष वही प्रक्रिया है भैया, बार बार क्यों पूछ रहे हो। अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से यहाँ पर समास हो जाएगा, विभक्ति का लुक हो जाएगा, प्रिय बचेगा, प्रिय सर्पी रहेगा और प्रिय सर्पी जैसे ही रहेगा तो यहाँ पर भी रुत्व विसर्ग आ जाएगा, सकार का विसर्ग हो जाएगा। उरह प्रवृत्ति तब से कप प्रत्यय कर लोगे, सूत्र आ जाएगा इणः सह। ये कहता है इण से उत्तर, इण क्या है यहाँ पर, इकार, क्या है ये, इण है, इण प्रत्याहार में आता है। उससे परे जो ये विसर्ग है इसको मूर्धन्यादेश कर देगा, मूर्धन्यादेश कर देगा। कौन कर देगा मूर्धन्यादेश, इणः
सहा। इन से उत्तर जो विसर्ग उसको स कर देता हूं तो स कर देगा तो बन जाएगा प्रिय सर्पिष्कः। बस इतना सा है। तो पूछा जाएगा प्रिय सर्पिष्कः में क्या हुआ है? मूर्धन्यादेश हुआ है। इणः सह से हुआ है। कौन समास है? बहुव्रीहि समास है। किस सूत्र से हुआ है? अनेक मन्य पदार्थे से हुआ है। कौन सा प्रत्यय है? कब प्रत्यय है? बस इतना ही तो बताना है। चलिए अब देखो अगला सूत्र आता है निष्ठान्तम बहुव्रीह्यौ पूर्वम स्यात्। पहले हमको बनाना है युक्तः योगः अनेन, जिसने योग को युक्त किया। तो युक्त शब्द रहेगा, सु शब्द रहेगा, योग शब्द रहेगा, सु शब्द रहेगा। अनेक मन्य पदार्थे, अनेक मन्य पदार्थे सूत्र के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा, विभक्ति का लोप हो जाएगा, युक्त योग रहेगा। क्या रहेगा? युक्त योग। युक्त योग होएगा तब सूत्र आता है निष्ठा। कि निष्ठान्तम, निष्ठा संज्ञा किसकी होती है? निष्ठा संज्ञा किसकी होती है? अत्ता की होती है और तवतु की होती है। इन दो की क्या होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। तवतु निष्ठा, इस सूत्र से निष्ठा संज्ञा हो जाएगी। निष्ठा प्रत्यांत कौन है? या युक्त है, क्योंकि युज धातु से अत्ता प्रत्यय करके बना है युक्त। तो वही कह रहा है कि जो निष्ठा होगा उसका बहुव्रीहि में पूर्व प्रयोग होगा। तो निष्ठांत युक्त पद का बहुव्रीहि में पहले प्रयोग होकर के बन जाएगा युक्त योग। अब अंतर क्या है? दो विग्रह आप देखेंगे। एक यहां पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से, क्या युक्तः योगः अनेन, ये बनेगा युक्त योगः, क्योंकि यहां निष्ठा वाला पहले रहेगा युक्त योगः और ये समास रहेगा बहुव्रीहि। अब दूसरा रहेगा योगेन युक्तः, योगेन युक्तः, ये रहेगा योग युक्तः। अब यहां पर योग युक्त पहले क्यों नहीं आया? युक्त पहले क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि ये तत्पुरुष समास है और तत्पुरुष समास में तृतीया कर्तृकरणे कृतावलंबी सूत्र से हुआ है। तृतीया पद की अनुवृत्ति आती है, वहां तृतीयांत पद क्या होता है? उपसर्जन संज्ञक होता है। तो तृतीयांत योगे में है, इसलिए उपसर्जनम पूर्वम से इसको पहले रखा गया है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ध्यान रखना, ये सिर्फ बहुव्रीहि में करता है, तत्पुरुष में नहीं करता है। तो आपसे पूछे कि योग युक्त में कौन सा समास है? जहां युक्त पहले हो वहां बहुव्रीहि समास, जहां युक्त बाद में हो वहां पर तत्पुरुष समास। विग्रह पूछ ले तो युक्तः योगः अनेन बहुव्रीहि, योगेन युक्तः तत्पुरुष। इतना सा अंतर आपको समझाना था। शेषाद् विभाषा कहता है कि ऐसे कुछ बहुव्रीहि समास जिनसे कप प्रत्यय नहीं कहा गया है, उनसे कप प्रत्यय विकल्प से कर दूंगा तो महायशस्कः बन जाएगा। महायशस्कः बन जाएगा। सो पदादौ से यहाँ पर दंतीय सकार हो जाएगा और शेषाद् विभाषा से कप प्रत्यय हो जाएगा। आप जब महाराजा में आत्तो जिससे किए थे आंता महता समानार्थ गण जाती हो, उससे आप क्या कर लोगे? आत्तो कर लोगे, महायशस्कः बन जाएगा। जब आप कप प्रत्यय नहीं करोगे तो महायशस्सु ऐसी स्थिति रहेगी। अत्वसंतस्य चा धातु से शांत की उपदा को दीर्घ कर लेना, महायशास बना लेना। हलिंगाभ्यो दीर्घा सुच प्रक्तम हल से सु का लोप कर देना, महायशास बना लेना। स को रुत्व विसर्ग कर लेना, महायशाह बना देना। इस प्रकार से आपका कोई भी प्रयोग वहां पर नहीं छूटना चाहिए। परीक्षा में कुछ भी पूछे, एक एक चीज आपको बता दी गई है। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं और इसके अलावा आपका कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, कमेंट करते रहिएगा। बहुव्रीहि तक आप समास पढ़ चुके हैं, द्वंद्व भी आपके बीच आ जाएगा। बने रहिएगा संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। युवा से आज साधु युवा।